हेलो फ्रेंड्स, 2010 में रिलीज हुई द वार्ड मूवी एक साइकोलॉजिकल हॉरर थ्रिलर मूवी है। इस मूवी के डायरेक्टर जॉन कारपेंटर हैं, जिन्होंने द थिंग, ब्लैक मून, हेलोविन, साइलेंट प्रेडिएटर जैसी बहुत सी शानदार मूवीज को डायरेक्ट किया है। चैनल पर नए हैं दोस्तों तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इस चैनल पर आपको वर्ल्ड की सभी कैटेगरी की मूवीज के एक्सप्लेनेशन देखने को मिलते रहेंगे। इस मूवी की एंडिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसलिए दोस्तों वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें नॉर्थ बैंड साइकेट्रिक हॉस्पिटल को दिखाया जाता है। 1966 का समय रहता है। हॉस्पिटल के अंदर एक टेमी नाम की पेशेंट को दिखाया जाता है, जो काफी डरी हुई होती है। तभी एक साया उसके ऊपर हमला करता है और उसे जान से मार देता है। इसके बाद हमें एक यंग लड़की को दिखाया जाता है, जो जंगल में भाग रही होती है और जिसका नाम क्रिस्टीन होता है। वो जंगल में एक फार्म हाउस तक पहुँचती है और उसमें आग लगा देती है। फिर वो रिलैक्स होती है। तभी दो पुलिस ऑफिसर उसे पकड़कर उसी साइकेट्रिक हॉस्पिटल में भर्ती करवा देते हैं। वहाँ पर उसे नहलाया धुलाया जाता है। फिर वहाँ का मेल नर्स, जिसका नाम रॉय रहता है, उसे वार्ड में ले जाकर वहाँ की नर्स के हवाले कर देता है। यहाँ पर 4 और लड़कियाँ एडमिट रहती हैं, जिनका नाम एमिली, जो सबके साथ शरारत करती रहती है, आयरिश, जो कि एक पेंटर है, वह पेंटिंग बनाती रहती है, सारा, जो दिखती कॉन्फिडेंट है पर होती नहीं, और जॉय, जिसका दिमाग और हरकतें बच्चों जैसी होती हैं। नर्स क्रिस्टीन को रहने के लिए टेमी का रूम देती है। टेमी जो मूवी की स्टार्टिंग में ही मर जाती है। क्रिस्टीन रूम में आराम कर रही होती है। तभी अचानक कोई उसके ब्लैंकेट को खींचकर बेड से नीचे गिरा देता है। फिर क्रिस्टीन की नींद खुल जाती है। तभी उसे एक टूटा हुआ ब्रेसलेट दिखाई देता है, जिसे वो अपने पास रख लेती है। अगली सुबह डॉक्टर स्टिंगर उससे मिलने आते हैं। क्रिस्टीन का इलाज वही कर रहे होते हैं। वह क्रिस्टीन से उस फार्म हाउस के बारे में पूछते हैं कि वह उसे कैसे जानती है। क्रिस्टीन के ना कहने के बाद वह उसे बताते हैं कि उसके हाथ पर उस फार्म हाउस का एड्रेस लिखा हुआ था। क्रिस्टीन कहती है कि उसको सिर्फ जलता हुआ फार्म हाउस ही याद है, उसके अलावा कुछ नहीं। फिर वह बार बार एक ही बात कहती है कि वह पागल नहीं है और उसे यहाँ से जाने दिया जाए। वह डॉक्टर की नजरों से बचाकर वहाँ रखा एक नाइफ उठा लेती है। रात में रॉय उसे दवाई देता है, पर वह उसे खाती नहीं और बाद में पिलो के अंदर छुपा देती है। रात में वह उस नाइफ से दरवाजा खोलकर भागने लगती है। तभी रॉय उसे पकड़कर वापस उसके रूम में पहुँचा देता है। रात में उसे सपने में एक बच्ची दिखाई देती है, जो जंजीर से बंधी हुई थी। तभी उसकी आंख खुलती है और उसे एक साया दिखाई देता है, जो उसे देख रहा था। वह पास जाकर देखती है तो वह गायब हो चुका होता है। बाद में हॉस्पिटल के कोर्टयार्ड में आयरिश क्रिस्टीन की पेंटिंग बनाती रहती है। तभी क्रिस्टीन को वहाँ एक कपल दिखाई देते हैं। वो लोग उसे ही देख रहे होते हैं। एमिली भी वहाँ आ जाती है। क्रिस्टीन के पूछने पर कि वे लोग कौन हैं, एमिली कहती है कि वे अक्सर यहाँ आते रहते हैं। बाद में क्रिस्टीन के नहाने के दौरान वह साया अचानक आकर उसका गला पकड़ लेता है। क्रिस्टीन के चिल्लाने की आवाज सुनकर नर्स वहां आ जाती है। क्रिस्टीन उसे बताती है कि किसी ने उसे मारने की कोशिश की है। नर्स क्रिस्टीन को एक इंजेक्शन लगाती है। बाद में डॉक्टर व स्टाफ मिलकर उसे शॉक देते हैं। क्रिस्टीन को उसके रूम में ले जाते वक्त एक स्टाफ नर्स रॉय से कहता है कि मुझे लगा था शायद इन्होंने शॉक ट्रीटमेंट बंद कर दिया है। रॉय उससे कहता है कि कभी कभी पागलपन उतारने के लिए ऐसा करना पड़ता है। इसके बाद डॉक्टर सभी लड़कियों का थेरेपी सेशन लेते हैं, जहां एमिली डॉक्टर से टेमी के बारे में पूछती है। डॉक्टर उससे कहता है कि वह चली गई है। क्रिस्टीन टेमी के बारे में जानने की कोशिश करती है तो डॉक्टर कहते हैं कि जो यहाँ है उसके बारे में बात करो। अगले सीन में आयरिश खुश होते हुए सबसे कहती है कि मुझे रिहा किया जा रहा है। डॉक्टर स्ट्रेंगर ने मुझे आखिरी थेरेपी सेशन के लिए बुलाया है, पर किसी को भी उसकी बात पर विश्वास नहीं होता। डॉक्टर स्ट्रेंगर उसकी पेंटिंग देखते हैं, जिसमें से एक पेंटिंग को देखकर वो उसकी थेरेपी करते हैं, जिसमें वह आयरिश को एक पेंट्रोनोम की तरफ देखने को कहते हैं। फिर आंख बंद करके उसकी आवाज पर ध्यान लगाने को कहते हैं। आयरिश को नींद आने लगती है और वो सो जाती है। जागने पर वह देखती है कि वह एक व्हील चेयर पर बंधी हुई है और वह साया, जो एक लड़की का होता है, उसे एक ऑपरेशन रूम में ले आता है। आयरिश गिड़गिड़ाती है, पर वह साया एक नुकीले टूल्स को उसकी आंख में घोंप देता है। इसके बाद आयरिश के ना दिखने पर क्रिस्टीन उसके रूम में जाती है। वहाँ पर वह उसकी पेंटिंग वाली
वाली बुक को देखती है जिसमें एक लड़की की पेंटिंग के नीचे एलिस लिखा होता है। फिर उसे वह साये की पेंटिंग दिखती है, उस पर भी एलिस हडसन लिखा होता है, जिससे यह पता चलता है कि वह साया एलिस हडसन की आत्मा है। फिर वह उस टूटे ब्रेसलेट को ठीक करती है तो उस पर भी एलिस का नाम होता है। क्रिस्टीन डॉक्टर स्ट्रिंगर से पूछती है कि एलिस कौन है। डॉक्टर उससे पूछते हैं कि तुमने ये नाम कहाँ सुना। क्रिस्टीन कहती है कि एलिस मर चुकी है और उसकी आत्मा एक एक करके सभी लड़कियों को मार रही है। वह कहती है कि आइरिस, एलिस और टेमी कहाँ हैं? उनको क्या हुआ है? डॉक्टर क्रिस्टीन से कहते हैं कि यदि तुम्हें लगता है कि यहाँ कोई भूत है तो तुम खुद जाकर उसे ढूंढ लो। और वो राय को बुला लेते हैं जो क्रिस्टीन को वार्ड में छोड़ आता है। वार्ड में क्रिस्टीन सबसे पूछती है कि एलिस कौन थी, उसके साथ क्या हुआ, पर सब डर जाती हैं। एमिली क्रिस्टीन को बताती है कि उसका इलाज चल रहा था, फिर वो चली गई। तभी जोई क्रिस्टीन से कहती है कि वह हमें जाने नहीं देगी। क्रिस्टीन वहाँ से भागने का प्लान बनाती है। जोई के पास एक सिक्का होता है। क्रिस्टीन उस सिक्के से एक जाली वाली खिड़की को खोलती है। एमिली भी उसके साथ होती है। फिर वह वहाँ से निकलकर एक मुर्दा घर में पहुँच जाते हैं। नर्स को पता चलने पर वह अलार्म चालू कर देती है, जिससे कुछ लोग उन्हें ढूंढते हुए वहाँ आ जाते हैं। क्रिस्टीन और एमिली छुप जाते हैं। थोड़ी देर बाद क्रिस्टीन वहाँ से निकलकर एमिली को आवाज देती है। उसे ढूंढते हुए अचानक उसे एलिस की आत्मा दिखाई देती है और वह बेहोश हो जाती है। दोस्तों, इस मूवी में इतना सस्पेंस है कि हमें ये लगता है कि डॉक्टर और पूरा स्टाफ या तो इन घटनाओं से अनजान है या फिर सबके सब मिले हुए हैं। और एलिस के साथ क्या हुआ था जो उसकी आत्मा ये सब कर रही है। देखते रहिए, कहानी में आगे आपको सब पता चल जाएगा। अब क्रिस्टीन को होश आता है तो वह अपने कमरे में होती है। बाद में एमिली उसे बताती है कि उसे भी स्टाफ ने पकड़ लिया था और उसकी पिटाई भी की थी। तभी सारा और क्रिस्टीन की किसी पुरानी बात को लेकर बहस हो जाती है, जिसमें एमिली क्रिस्टीन का साथ देती है और सारा गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है, जहाँ पर एलिस की आत्मा उसे पकड़ लेती है और उसे शॉक रूम में ले जाती है। वहाँ पर उसे शॉक देते हुए वो पूरा पावर बढ़ा देती है, जिससे सारा का शरीर जल जाता है और उसकी भयानक मौत हो जाती है। बाद में सारा जब कहीं दिखाई नहीं देती है तो क्रिस्टीन उसे ढूंढती है। तभी जोई डर के मारे रोने लगती है और क्रिस्टीन जब उससे एलिस के बारे में पूछती है तो वह उसे सब कुछ बता देती है। वह बताती है कि एलिस एक बुरी लड़की थी और सबको परेशान करती थी। जब वो उसकी प्रताड़ना से तंग आ गए तो सभी लड़कियों ने मिलकर उसे मार दिया था और अब उसकी आत्मा सबसे बदला ले रही है। अब डर के मारे एमिली वहाँ से बाथरूम में जाती है और अपने हाथ की नस काटने की कोशिश करती है। यह नाइफ उसने मुर्दा घर से उठाया था। क्रिस्टीन उससे मना करती है। तभी एलिस की आत्मा एमिली का गला काट देती है और गायब हो जाती है। जोई रोते हुए क्रिस्टीन से कहती है कि मैं मरना नहीं चाहती। क्रिस्टीन जोई से कहती है कि मैं जैसा कहती हूँ वैसा ही करो। फिर वह जोई के गले पर उस नाइफ को लगाकर नर्स को दरवाजा खोलने को कहती है। लिफ्ट के पास आते ही रॉय क्रिस्टीन को पकड़ लेता है और उसे इंजेक्शन लगा दिया जाता है। क्रिस्टीन को एक टाइट जैकेट पहना दी जाती है जिससे कि वो भाग न सके। क्रिस्टीन अपने बेड पर लगे स्प्रिंग से उस जैकेट को काटकर खोल देती है। फिर रात में वह नर्स पर हमला करके जोई को साथ लेकर भागती है। स्टाफ के कर्मचारी उन दोनों के पीछे पड़ जाते हैं। वह राय पर हमला करके वहाँ की चाबियां ले लेती है। फिर वहाँ से नीचे जाते हुए वह एक कमरे में एक छोटी लिफ्ट से जोई को ऊपर पहली मंजिल के लिए भेज देती है। लिफ्ट में एलिस की आत्मा जोई को मार देती है। क्रिस्टीन जब ऊपर पहुँचती है तो उसे खून दिखाई देता है और तभी एलिस की आत्मा उस पर हमला करती है। क्रिस्टीन इमरजेंसी कुल्हाड़ी से एलिस के पेट पर वार करती है, जिससे एलिस की आत्मा घायल होकर गिर जाती है और उसे खून भी निकलता है। इसके बाद वह डॉक्टर के केबिन में पहुंचती है, जहां उसे एक फाइल में एलिस की फोटो और सभी लड़कियों की जानकारी मिलती है। डॉक्टर वहां पर आ जाता है। एलिस एक कांच के टुकड़े को डॉक्टर के गले पर रखकर सब सच बताने को कहती है। डॉक्टर उसे बताता है कि उसका नाम क्रिस्टीन नहीं एलिस हडसन है। क्रिस्टीन बुरी तरह चौंक जाती है। डॉक्टर द्वारा ये बताया जाता है कि एलिस को मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, इसलिए जिस जिस लड़कियों को एलिस ने देखा था, महसूस किया था, वह असलियत में है ही नहीं। वह एलिस के दिमाग की उपज है। जब एलिस 11 साल की थी तब एक आदमी ने उसका किडनैप किया था और 2 महीने तक एक फार्म हाउस के बेसमेंट में बांधकर उसे फिजिकली और मेंटली टॉर्चर किया था। इसी फार्म हाउस को उसने जलाया था। दोस्तों, मूवी में जब क्रिस्टीन को सपने में बच्ची दिखाई देती है तो वह 11 साल की एलिस ही होती है। तब वो फार्म हाउस में बंद थी। इसी के चलते एलिस में बहुत सारी पर्सनालिटीज का जन्म हुआ और वो पर्सनालिटीज उसके ऊपर इतना हावी हो गई कि उसकी असली पर्सनालिटी खत्म हो गई। जब डॉक्टर दवा और थेरेपी से उसकी एक पर्सनालिटी को निकाल रहे थे तभी उसमें नई पर्सनालिटीज ने
ने जन्म लिया, जो क्रिस्टीन के रूप में सामने आई। डॉक्टर क्रिस्टीन को पेट्रोनोम से हिप्नोटाइज करते हैं। तभी एलिस की आत्मा क्रिस्टीन को साथ लेकर खिड़की तोड़ते हुए नीचे गिर जाती है और नीचे एलिस अपने असली रूप में हमें गिरी हुई दिखाई देती है। बाद में हमें वही कपल दिखाई देता है जो असल में एलिस के माता पिता होते हैं। डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि एलिस अपनी रियल पर्सनालिटी में वापस आ गई है। रॉय वहाँ पर आता है और एलिस को उसकी डायरी और ब्रेसलेट देता है जिसे वह पहचान जाती है। डॉक्टर वहाँ आ जाते हैं और एलिस उन्हें बताती है कि उसे सब याद आ रहा है। डॉक्टर कहते हैं कि सब भूल जाओ, 2-3 दिन में तुम यहाँ से जा सकती हो। एलिस अपनी डायरी में बनी पेंटिंग्स को देखती है। बाद में वह अपना सामान पैक करके ब्रश करने वाली होती है। तभी अचानक क्रिस्टीन का साया उसके ऊपर हमला करता है और मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। अब इसकी एंडिंग को समझते हैं। 9 सितंबर 1958 को एलिस नाम की लड़की किडनैप हो जाती है। जिसने उसे किडनैप किया था उस आदमी ने उसे 2 महीने तक अपने फार्म हाउस के बेसमेंट में रखा और उसे मानसिक व शारीरिक रूप से टॉर्चर किया। एलिस 11 साल की थी और यह सब वह बर्दाश्त नहीं कर पाई, इसलिए उसे मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर हो गया, जिसके चलते उसमें 5 लड़कियों की पर्सनालिटीज आ गई। सारा, आइरिस, जोई, एमिली और टेमी। एलिस जब पुलिस को मिली तो उन्होंने उसे मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया। यहाँ पर 5 पर्सनालिटीज ने एलिस की रियल पर्सनालिटी पर हावी होकर उसे मिटा दिया, जिसमें हमें उन लड़कियों द्वारा एलिस को मारते हुए दिखाया गया है। इसके बाद उसके दिमाग में एक नई पर्सनालिटीज ने जन्म लिया, एलिस की आत्मा ने, जो एक एक करके उन सब पर्सनालिटीज को मार रही थी। ये सब एलिस के दिमाग में हो रहा था, पर वास्तविकता में ये डॉक्टर की दवाई और थेरेपी से हो रहा था, जो उसकी पर्सनालिटीज को दूर कर रही थी। इसके बाद एलिस के दिमाग ने क्रिस्टीन की पर्सनालिटी को जन्म दिया जब वह हॉस्पिटल से भागी थी और उसने फार्म हाउस को जलाया था। क्रिस्टीन की पर्सनालिटी सबको बचाती है। जब वह जोई को लेकर हॉस्पिटल से भाग रही थी तो उसने खुद के गले पर नाइफ रखा होता है और उस पूरे वार्ड में वो अकेली ही रहती थी और अपने आप से वह अलग अलग पर्सनालिटीज के रूप में बातें करती थी। क्रिस्टीन जब एलिस की आत्मा पर कुल्हाड़ी से वार करती है तब उसे खून निकलता है और वह घायल हो जाती है, जबकि किसी आत्मा पर वार करने से ऐसा नहीं होता। जब डॉक्टर पेट्रोनोम से उस पर थेरेपी करते हैं तब एलिस की आत्मा उसे लेकर खिड़की से बाहर कूद जाती है और बाहर हमें एलिस को उसके रूप में दिखाया जाता है, जिससे पता चलता है कि एलिस की आत्मा की पर्सनालिटी भी अब खत्म हो गई है। दोस्तों, लास्ट सीन में जब एलिस घर जाने वाली होती है और तभी उस पर क्रिस्टीन की आत्मा हमला करती है, इससे ये पता चलता है कि अभी क्रिस्टीन की पर्सनालिटी उसके दिमाग से गई नहीं है, वो अभी भी उसके अंदर मौजूद है। दोस्तों, यही इस मूवी की पूरी कहानी है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।